हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे की सदन में गूंज। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा कर देंगी जवाब। लोकसभा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना कहा, चक्रव्यूह में देश को फंसाया गया। एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है जो अभिमन्यु के साथ किया गया था। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ। राहुल गांधी ने 6 लोगों पर देश चलाने का लगाया आरोप। कहा, चक्रव्यूह पर 6 लोगों का नियंत्रण। चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया बेरोजगारी पेपर लीक का मुद्दा। कहा, देश में बेरोजगारी और पेपर लीक का चक्रव्यूह। राहुल गांधी ने बजट पर भी केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, बजट में अन्नदाता के लिए कुछ नहीं। राहुल गांधी ने किसानों का भी मुद्दा उठाया। कहा, किसान सरकार के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अगर हम सत्ता में आए तो एमएसपी के कानून गारंटी देंगे। जो अन्नदाता है वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया। राहुल गांधी ने कहा, मिडिल क्लास पर टैक्स की छुरी चलाएगी। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की उनको नसीहत दी। राहुल जी, नेता प्रतिपक्ष की गरिमा बनाए रखें, सदन नियम से चलता है। बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने कोचिंग सेंटर हादसे का मुद्दा उठाते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर किया वार। केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचार में बताया लिप्त। गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। लोकसभा में अखिलेश यादव ने भी दिल्ली में छात्रों की मौत का उठाया मुद्दा। कहा, उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर चलता है बुलडोजर। क्या दिल्ली में ऐसा होगा? यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या देखिए सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? लोकसभा में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी उठाया दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे का मुद्दा। कहा, बहुत ही दर्दनाक हादसा। राज्यसभा में दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे पर हंगामा। संसद में सांसद स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे पर चर्चा की मांग की। कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। राजेंद्र नगर में जेसीबी से तोड़ा जा रहा है अवैध निर्माण। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन मुखर हुआ। बीजेपी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। केजरीवाल सरकार पर वार। बीजेपी प्रदर्शनकारियों में तोड़ा पुलिस का सुरक्षा घेरा। बैरिकेडिंग पर चढ़कर हंगामा किया। कोचिंग सेंटर में हादसा नहीं हुआ, क्या हुआ ऐसा? कोचिंग के बाहर नाले फटने पर एमसीडी ने शुरुआती जांच। 2023 में नोटिस के बाद भी रुका नहीं बेसमेंट और बिल्डिंग पर मिसयूज। एमसीडी ने राजेंद्र नगर में नियमों के खिलाफ चल रही कोचिंग संस्थानों पर की कार्रवाई। 13 कोचिंग सेंटर सील। हादसे के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी की गई बंद। छात्रों ने कहा, पढ़ने में परेशानी होगी। मालवीय नगर में चल रहे कोचिंग सेंटर के विधायक सोमनाथ भारती ने किया निरीक्षण। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। स्वाति मालीवाल ने कोचिंग सेंटर हादसे के मृतक परिजनों से मुलाकात की। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। हंगामे के बीच शुरू हुआ उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र। विपक्ष में सदन का जमकर हंगामा। वेल पर पोस्टर्स लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक। जमकर नारेबाजी हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कानून व्यवस्था पर विपक्ष का हल्ला बोल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुद्दों पर बहस को तैयार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने उठाया हेल्थ विभाग पर सवाल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शराब घोटाले में आरोपी हैं सिसोदिया। कांवड़ यात्रा पर बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम किए।
योगी ने कहा, हम देख रहे हैं कि असीम श्रद्धा भाव के साथ विभिन्न समाज के लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस समय हम लोग देख रहे हैं माहौल कि असीम श्रद्धा भाव के साथ जनता जनार्दन समाज के अलग अलग तबके के लोग उनकी सेवा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। और आगरा में कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंचे अखिल भारतीय हिंदू महासभा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष मीरा राठौर, पुलिस ने रोका। मीरा राठौर ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा जब वो नमाज पढ़ सकते हैं तो मैं पूजा क्यों नहीं कर सकती। सावन का आज दूसरा सोमवार, कई शुभ संयोगों के बीच मिलेगा महादेव का विशेष आशीर्वाद। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सुबह से लगी हुई है लंबी कतारें, पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शनों के लिए उमड़ रही है भारी संख्या में श्रद्धालुओं की। दूसरे सोमवार के चलते बाबा को जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बैद्यनाथ। वाराणसी में विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने सुबह से ही लग गई लंबी लंबी कतारें, बाबा की विशेष पूजा अर्चना की गई। उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल का हुआ दिव्य श्रृंगार, सुबह से ही लंबी कतारें। सावन पर क्रिकेटर रोमेश यादव ने किया महाकाल के दर्शन, भक्तों के बीच नजर आए। कांवड़ यात्रियों का दिल धूमधाम के साथ उज्जैन पहुंचा, शिवमय हुई शहर की सड़कें। फतेहपुर सीकरी में सावन को लेकर विशेष पूजा अर्चना की गई जारी है, सैकड़ों युवा कर रहे हैं ओम नमः शिवाय। सावन के दूसरे सोमवार के चलते सीतापुर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, भक्तों की सुविधाओं को रखा जा रहा है विशेष ख्याल। गोरखपुर में सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में लगी भारी भीड़, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ के दर्शन। मुंबई के बबलूनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने चढ़ाया भोलेनाथ को जल। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, लोगों ने महादेव के दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया। ग्वालियर के कोटेश्वर मंदिर में भक्तों के लिए भारी भीड़ देखने को मिली, शिवलिंग पर चढ़ाया बेलपत्र। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर लगी शिव भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं शिवलिंग पर चढ़ाया बेलपत्र। वाराणसी के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, अधिकारियों ने शिव भक्तों पर चलाए फूल। जयपुर के मंदिरों में शिव भक्तों की सुबह से लगी है लंबी लंबी कतारें, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। मुजफ्फरनगर में सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में बड़ा हुआ आस्था का जनसैलाब, शिवलिंग पर बेलपत्र। हरिद्वार में गंगा घाट पर उमड़ी आस्था की भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। अजमेर के 108 महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, भक्तों ने कई शिवलिंग में दर्शन। पटना के शिव मंदिरों में लगा आस्था का जनसैलाब, भगवान महादेव की पूजा अर्चना। सावन के दूसरे सोमवार को अयोध्या के सरयू घाट पर देखा भक्तों का जनसैलाब, सरयू नदी के भक्तों ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना हो गया, पवित्र यात्रा को लेकर उत्साहित नजर आए भोले के भक्त। बाबा के भक्तों के दिखे पुख्ता सुरक्षा इंतजाम, भक्तों के साथ तैनात हुए भारतीय सेना के जवान। मेरठ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांवड़ कैंप में कांवड़ियों से मुलाकात की, कांवड़ियों को परोसा खाना। टिहरी में लगातार भारी बारिश से बड़ी मुश्किल में फंस गए लोग, जबरदस्त भूस्खलन की चपेट में आने से मकान जमींदोज। भूस्खलन ने छीने कई लोगों के बसेरे, गांव में कोहराम, सैकड़ों ग्रामीण हुए बेघर। बागेश्वर में लगातार बारिश से उफान पर नदियां, मलबा आने से 15 सड़कें बंद। बागेश्वर में नदी में उफान से फंसी गाड़ियां मशक्कत के बाद रेस्क्यू। अनंतनाग में हुई भारी बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। डांग में बादल छाने से विजिबिलिटी हुई कम, लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे हैं गाड़ियां। उत्तरकाशी में हुआ लैंडस्लाइड, गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद।
पुणे में पंचशेट डैम में लगातार हो रही है बारिश, बढ़ गया जलस्तर। नाडियाड में मूसलाधार बारिश से बढ़ गई मुश्किलें, कई सड़कें जलमग्न। नागपुर में जोरदार बारिश से बढ़ रहा है वेणा बड़गांव डैम, 21 गेट खोले गए। कर्नाटक के हुबली में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में 399 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग लड़कियों की तस्करी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। गोपालगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाने वाले 2 शख्स को गिरफ्तार किया। बिहार के सहरसा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शराब, हथियार और कारतूस के साथ एक शख्स गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग के 3 युवकों को पकड़ा, गिरफ्तार किया।